ये कंप्लीटली इरेडिकेटेड है, इट इज completely eradicated by vaccine बात समझ गए? मैम एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैम ये स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स अलग अलग हैं? हाँ, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स कैसे होते हैं? एक ऐसे होते हैं, एक को कहते हैं खसरा और एक को कहते हैं माता जब निकल आती बड़े बड़े, जब छोटे छोटे दाने निकलते हैं, जैसे बच्चों को अक्सर करके हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने निकलते हैं, बहुत छोटे छोटे दाने, तो वो स्मॉल पॉक्स है। और जब चिकन पॉक्स निकलती है तो बड़े बड़े निकलते हैं और उन ब्रिसल्स में पानी भरा रहता है, बड़े बड़े दाने होते हैं, और वो जाते जाते कभी स्पॉट भी छोड़ जाते हैं, मतलब बड़े बड़े निकल आते हैं, तो पपड़ी जैसी पड़ जाती है, ब्राउन 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 पूरी बॉडी में, पूरी स्किन में जहाँ जहाँ होते हैं, वो फिर अपने आप झड़ती है। तो जो झड़ती है उससे भी इन्फेक्शन फैलता है, ये वैसी है, स्प्रेडेबल है, कम्युनिकेबल डिसीज है। अगर ये चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स में से किसी को हुआ है घर में, तो उसमें से सबको होगा। देखा होगा अभी बीच में स्मॉल पॉक्स फैलने लगा था, लोगों ने कहा कि रेड कपड़े में लॉन्ग कपूर बांध के हाथ में बांधो जिससे कि डिसीज ना आए, तो हिंदी में इनको माता बोलते हैं हम लोग, कि माता निकल आई है। तो ये जो डिसीज होती है वो हड्डी तोड़ के दाने निकलते हैं, उसमें फीवर भी बहुत तेज रहता है। हम मेडिसिन इसलिए नहीं ले सकते, कोई वैसा प्रोडक्ट नहीं खा सकते, गरम कोई नमक वाली चीज नहीं खा सकते, जितना हम नमक खाएंगे उतना इचिंग होगी, जितनी इचिंग होगी उतना ब्रिसल्स फूटेंगे, और ब्रिसल्स फूटेंगे जितना पानी लगेगा दूसरे ब्रिसल्स निकलेंगे। इसलिए इनको वैक्सीनेशन, अगर जैसे बच्चों को 5-6 वैक्सीन दिए जाते हैं बचपन में, 6 महीने में, 1.5 महीने में, 2.5 महीने में, या 1 साल में, 2 साल में, 5 साल तक वैक्सीनेशन दिया जाता है। वो इसीलिए दिया जाता है वैक्सीनेशन कि ये सारी डिसीजेस फ्यूचर में ना हो, ये सारी डिसीजेस फ्यूचर में ना हो। पोलियो वैक्सीन दे दिया गया, हेपेटाइटिस का दे दिया गया, स्मॉल पॉक्स का दे दिया गया, कि चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स जैसी डिसीज ना हो। क्योंकि एक बार स्मॉल पॉक्स या मीजल्स निकलने से हड्डी तोड़ के फीवर निकलता है, मतलब बहुत पेन, बहुत वीकनेस आ जाती है, तो खाना पीना कुछ है नहीं, दवा कुछ ले सकते नहीं, जब वो जाएगी अपने मन से जाएगी, समझ गए? उस बीच में अगर आप दवा खा लेते 500 mg 600 mg की, तो आपको अंदर से और गर्मी लगेगी, दानों में जलन होगी, जब जलन होगी आप खुजाएंगे तो पानी निकल आएगा, और जब पानी फटेगा निकलेगा तो वो जहां फैलेगा वहां और छाले फैलना शुरू हो जाएंगे। बात समझ गए बच्चों? यस मैम। कोई प्रॉब्लम? नो मैम। अब जरा देखो, मम्मी लास्ट लाइन में इट इज कंप्लीटली एरिगेटेड बाय वैक्सीन। हाँ, इट्स कम्प्लीटली इरेडिकेटेड बाय वैक्सीन, यानी इसको कम्प्लीटली इरेडिकेट यानी हटाया जा सकता है वैक्सीन के थ्रू। ऐसा नहीं कि क्यूरेबल नहीं है, मतलब इससे जान निकली है ऐसा भी नहीं है। अब देखो, जान तो रोटी खाने से चली जाती है, डिपेंड करता है हमने रोटी कितनी खाई है। लोग कहते हैं एक छींक आई, अभी ठीक बैठे थे मर गए। अब ये नहीं पता कि एक छींक का कॉज क्या था, एक छींका ब्रेन हेमरेज होकर मर गए। जैसे लोग छींक रोक लेते हैं, तो हमने पता था ना कि एक छींक के बाद इंसान को दूसरी जिंदगी मिलती है, और वो छींक आपने इतनी तेज से चिल्ला कर करी, दिमाग की नस फट गई, मुंह से खून आ गया, मर गए। लेकिन लोग अभी बैठे थे, एक छींक आई, मर गए। अब उनको नहीं मालूम कि अभी उन्होंने कैसे छींक दिया है। हार्ट अटैक हुआ, अभी अभी नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता करते करते हंसते खेलते चले गए, 220 बीपी लिए हंस रहे हैं, तो क्या करें? तो चले जाएंगे, उनका तो टिकट कटना निश्चित है। झेल गए तो ये उनकी ताकत है, और नहीं झेल पाए तो जाना तो था ही। 220 बीपी कॉमन होता, क्योंकि कोई शॉकिंग न्यूज आपने दे दी, और शॉकिंग न्यूज देने के बाद कंडीशन क्या हुई? एक एक कंडीशन आपको बताएं, एक पर्सन जिसका बीपी कभी हाई या लो कभी मेजरमेंट नहीं हुआ, उसका एक सन जो कि 10th में पढ़ता है, ठीक है, ये फादर है, समझ लो ए फादर है, बी सन है, ये स्मोक करके आता है, एक दिन स्मोकिंग करता है, 12 बजे रात को आता पार्टी से। ये बात ए ने देख ली, ठीक है, ए ने देख ली, तो देखने के बाद हुआ क्या कि इनको चेस्ट में पेन हुआ, हल्का सा, किसी को कुछ नहीं पता, चेस्ट में पेन हुआ है। इन्होंने अपनी वाइफ सी से कहा कि गर्म करके तेल ले आओ, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। ये लेकर आती आती इन्होंने कपड़े पहने और गेट के बाहर, अपने मेन गेट से बाहर आ गए, मेन गेट से बाहर आने के लिए चले। जब मेन गेट पे पहुंचे हैं तो इन्होंने गेट खोला और वहीं पे बेहोश होकर गिर गए, वहीं बेहोश होकर गिर गए। तो लोग ले जाकर इनको वहाँ कार्डियोलॉजी ले गए। तो कार्डियोलॉजी में जब आप लोग फर्स्ट ईयर करोगे तब भी आपको एप्रिन मिल जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को उन्होंने, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को उन्होंने डॉक्टर समझा, उन्होंने पल्स पकड़ी, पल्स नहीं आई क्योंकि अनकॉन्शियसनेस थी बीपी हाई की वजह से।
पल्स नहीं आई, उन्होंने इनसे कहा कि इनमें कुछ नहीं बचा, ले जाइए। 3 दिन तक लाकर रखे रहे बॉडी को, जिंदा बॉडी। हुआ क्या था, सिर्फ क्लॉट बस्टर बन गया था स्ट्रेप्टोकाइनेस की वजह से। बीपी हाई हुआ, एक बॉल पंप करना बंद कर दिया, खून का दौड़ान बंद हो गया, वो बॉडी जिंदा रही। रोते रोते कोई चेस्ट पे गिरा, उनके पैर हिले, तो लोगों ने कहा जिंदा है, जिंदा है। उनको लोगों ने, जिन्होंने कहा जिंदा है, उनको खींच के लोगों ने अलग बैठा दिया कि मतलब इमोशनल पागल हो गई है ये सब। उसके बाद डेड बॉडी बांधी गई, तब वो हिले। डेड बॉडी जब खोल के वहां रखी गई तो उनका हाथ ऐसे करके गिर गया। लेके पहुंचे, कहते 10 मिनट पहले ये मरे हैं। 3 दिन तक वो जिंदा थे और 10 मिनट पहले मरे, जब उनकी डेड बॉडी बांध दी गई है तब वो मरे, क्योंकि जो ब्लॉकिंग थी वो ज्यादा होने लगी। मतलब बेहोशी की हालत में उतने दिन जिंदा रहे। और ये अटैक था, केवल ये माइनर अटैक था, जिसको मेजर का फॉर्म दे दिया गया। माइनर अटैक था, बात समझ गए। अब जरा देखो इन्फ्लुएंजा, इसलिए हमको पता नहीं कि कब ऊपर से। हाँ पूछो। टर्म वैक्सीन का मतलब क्या हुआ? टर्म वैक्सीन यानी इस वर्ड को किसने दिया? हम लोग ये सब दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, किल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमको किसी ने तो बताया होगा कि दिस प्रोसेस इज नोन एज वैक्सीनेशन। जो ये वैक्सीनेशन टर्म दिया था वो दिया था जेनर ने, इसीलिए इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। इम्यूनोलॉजी के फादर इसीलिए इनको बोलते हैं क्योंकि टर्म वैक्सीन उन्होंने ही दिया था। इनके थ्रू ही डिस्कवर किया गया कि अगर किसी डिसीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट करने की पावर हम रखते हैं तो दैट इज नोन एज वैक्सीन। इसको वैक्सीनेशन बोलते हैं, यानी हिंदी में टीकाकरण। टीकाकरण यानी जो डिसीज होने वाली उसके पहले प्रिवेंशन ले लिया, एक तरीके से डिसीज रेजिस्टेंट करने के लिए। बात समझ गए बच्चों? बात समझ में आ गई? Yes, Yes, ma'am. मिक्सो वायरस मतलब समझ लो, हम लोग इतना टहल रहे हैं, कितने कितने डिसीजेस को लिए हुए, कब क्या हो जाए खुद ही को नहीं पता। लेकिन इतनी जल्दी कुछ हो भी नहीं जाएगा कि पता लगा हो जाए। मम्स किसको नहीं होते? मम्स होते हैं, मम्स तो सभी को बचपन में होते हैं। ये गले में यार पेन होना और बेलोडोना लगाना। बेलोडोना में जो केमिकल सब्सटेंस है वो एट्रोपा बेलोडोना है, उस प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है। यहाँ लगा लेते, गांठ जैसी होती है, अपने आप सूख साख के निकल जाती है। कुछ मम्स ऐसे थे, टॉन्सिल, टॉन्सिल हो गए, पेन हुआ, गला भर गया, सूजन आ गई, फीवर आ गया, कुछ दिनों बाद ठीक। ये भी वायरल डिसीज है, पैरामिक्सो वायरस। मैम प्लीज उसे फिर से हाँ बता दीजिए मैम, मेरा नेट चला गया मैम, आपकी फिर मैं वो आवाज ही नहीं आई मैम, मैं आउट हो गई थी। चलो बता रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, मम्स जो है वो सबको कॉमन है, बचपन में सभी को होता रहता है, कुछ लोगों को अभी भी होता है, अभी भी हो जाता है। तो मम्स का फॉर्म क्या होता है, यहाँ कंबुश टाइप का निकल आता है, गांठें हो जाती हैं 2। तो यहाँ पे एट्रोपा बेलोडोना एक प्लांट होता है, उससे एक वो ऐसे बेलोडोना निकलता है, आपने देखा होगा ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का होता है, उसमें यहाँ यहाँ छेद छेद से होते हैं। और जब आप उसको लगा लीजिए तो जो निकालेंगे तो बॉडी में यहाँ काला काला वैसा तारकोल जैसा चिपक जाता है। तो उसमें एट्रोपिन एल्कलॉइड लगा होता है, जो सुखाने में और सूजन को कम करने में यूज किया जाता है। और जो हम लोगों के टॉन्सिल्स हैं वो मम्स का ही दूसरा फॉर्म है। टॉन्सिल भी वायरल डिसीज है कि वेदर चेंज हो रहा है, गोलगप्पे खा लिए हैं तो वायरस गया और सबसे पहला इन्फेक्शन पॉइंट है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड से पकड़ लिया, लिम्फ नोड में सूजन आ गई, दैट इज नोन एज टॉन्सिल। टॉन्सिल क्या है? लिम्फ नोड्स ही है। लिम्फ नोड्स हम लोग की इन्फेक्टिव साइट है, वो इन्फेक्टिव साइट अगर बैक्टीरिया ने पकड़ ली है तो वहां पे इन्फेक्शन हो जाएगा धड़ाम से। इन्फेक्शन हो गया, 2-3 दिन गला भरा रहेगा, आवाज नहीं आएगी, सूजन आ जाएगी, उसमें पर ज्यादा किसी को है ठंडा ना पानी तो फूल जाएगा, उसमें पस पड़ जाएगा, टॉन्सिलाइटिस हो जाएगी। बात समझ गए? बात समझ गए बच्चों? यस मैम। मैम ये टर्म वैक्सीन थी? हाँ 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 बोलो बेटा। टर्म मैम वैक्सीन जो थी, ये टर्म वैक्सीन, मैम प्लीज एक बार मैम स्टार्टिंग से मैम टर्म वैक्सीन से शॉर्ट में बता दीजिए, मेरा नेट ना मैम चल नहीं रहा है, मैम मैंने चेंज कर दिया अब। देखो स्मॉल पॉक्स क्या है, हम लोगों ने देखा स्मॉल पॉक्स एक वेरियोला वायरस है। फर्स्ट वैक्सीन जो डिस्कवर किया था उसको एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, टर्म वैक्सीन जो इंट्रोड्यूस किया था वो भी जेनर ने इंट्रोड्यूस किया था। वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया है कि जो वैक्सीन का टर्म है
वो मतलब किसी भी डिसीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस यूज किया गया, दैट इज नोन एज वैक्सीन। इस वैक्सीन को एक टर्म दिया था जेनर ने, ये फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी थे। इन्होंने इसके अगेंस्ट जो वैक्सीन थी वो काउस पॉक्स वायरस से ऑब्टेन की थी, यानी काउस में जो वैक्सीन होता है उस वायरस से डिस्कवर की थी। उस वायरस का नाम काउस पॉक्स वैक्सीन था, वायरस था, जिससे इन्होंने इसकी वैक्सीन को बनाया। ठीक है, इट इज कम्प्लीटली इरेडिकेटेड, यानी जो पॉक्स की डिसीज है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, इसको हम कम्प्लीटली इरेडिकेट कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर वैक्सीन ले चुके हैं पहले। तो ऐसा नहीं कि डिसीज स्प्रेडेबल है, सबको फैलना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, इन्फ्लुएंजा जो था वो मिक्सो वायरस से हुआ है, इसका कोई क्योर नहीं है, ये 3 से 5 दिन की अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के बाद अपने आप चला जाता है। अगर आप इसके लिए डी कोड, सूमो कोड, विक्स एक्शन 500 खाते भी हैं तो क्या होगा, कभी ये नोज ब्लॉक हो जाए, कभी ये नोज ब्लॉक हो जाए, कभी पूरा पैसेज ब्लॉक, कभी खांसी आने लगी, कभी गला बैठ जाएगा। मतलब पूरा 3 से 5 दिन सर दर्द बुखार लेके वो 5 दिन की लाइफ साइकिल कंप्लीट करके चला जाएगा। पहले दिन बहुत तेज जुकाम रहेगा, दूसरे दिन एक नोज से होगा, तीसरे दिन दूसरे नोज से होगा, फिर धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएगा। अगर तुम सोचो डी कोड, सूमो कोड हम रेगुलर खाने लगे तो क्या होगा, सिर में दर्द बैठ जाएगा, गले में दर्द होने लगेगा, गले से आवाज निकलना बंद हो जाएगी, नोज में ब्लॉकेज होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। ये सारी चीजें कॉमन हो जाएंगी अगर हम इन्फ्लुएंजा में मेडिसिन को लेते हैं तो, क्योंकि इन्फ्लुएंजा एक ऐसी डिसीज है जो अपने आप क्योर हो जाती है, अपने आप क्योर हो जाती है, उसके लिए क्यूरियोसिटी की कोई जरूरत नहीं है। बात इतनी समझ में आ रही है बच्चों? यस बात इतनी मैम, समझ में आ थैंक यू रही है? मैम। अच्छा, उसके बाद जरा देखो मम्स क्या है। मम्स भी वही है, हम लोगों के टॉन्सिल्स निकल आना, मतलब पहले छोटे टॉन्सिल तो पैरामीजो वायरस से खांसते खांसते रही। इसमें क्या होता है, जो पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड होती है वो इंफेक्टेड हो जाती है। पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड जो होती है, सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर होती है, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर। तो जो पैरोटिड होती है वो, उसमें पेन होने लगता है, उसमें इंफेक्शन हो जाता है। तो इसमें क्या है, इट कॉज infection in parotid salivary gland, cause pain and inflammation। लिखिए, सबने लिख लिया है? मैम बस वो लास्ट का लिखना है मैम, वो मम्स वाला। सबका लिख गया बेटा? बच्चों मैम सारे पॉइंट मैम अच्छे से Yes, हाँ ma'am. लिख रहे हो या लिख गया ऊपर का? मैम बस, हाँ मैम ऊपर का रब कर दीजिए, नीचे का मैम वो 9th पॉइंट में रब। अब जो दूसरा चैप्टर आप लोगों का 12th में जाएगा वो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल जाएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पहुंच गया है ना? ओके मैम। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पहुंच गया ना? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज को स्वामी को भी दे देना, ठीक है? दोनों चैप्टर कर दिए थे, मतलब मैं मैसेज कर दिया व्हाट्सएप है। इसमें भी प्लेटलेट्स चली जाती हैं, ज्वाइंट पेन होते हैं, मतलब इतना दर्द होता है कि असहनीय दर्द होता है। असहनीय दर्द होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर, यानी हड्डी तोड़ बुखार। अगर सिंपल इसको कहें तो दैट इज नोन एज हड्डी तोड़ बुखार। समझ गए? ऐसा फीवर आना जिसमें हड्डी टूटने जैसा दर्द हो, दैट इज नोन एज ब्रेक बोन फीवर। बात समझ में आई? और इसका भी जो वो है ट्रांसमिशन, इसका ट्रांसमिशन भी बदतमीजी के थ्रू होता है। और ये बदतमीज कौन करता है? ट्रांसमिटेड बाई देखो, एक मच्छर क्या क्या चीजें फैला रहा है।
एडीज एजिप्टी, एडीज एजिप्टी, बात समझ गए? ट्रांसमिशन बाय एडीज एजिप्टी। ए ई लगा लेना बेटा, ए ई छूट गया है, एडीज। ठीक, डेंगू फीवर। उसके बाद आ गए हम लोग पोलियो, पोलियो। पहले आ जाए हिपेटाइटिस, 14 डिसीज है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस का जो कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना, हिपेटाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं है, कॉज बाई मैम ए हिपेटना और वायरस। बी सबकी। हाँ, हिपेटाइटिस ए, बी, HC1, ये सब जितने भी हैं हिपेटाइटिस, वो हम लोगों का मतलब हिपेटाइटिस में लीवर इन्फेक्शन है। और अगर लीवर एक बार डैमेज हो गया, मान लो लीवर में कोई टाइप का इन्फेक्शन हो गया, तो फिर जिंदगी खराब ही समझो। मतलब फिर वो बच जाए इंसान वो एक अलग बात है। अगर लीवर में इन्फेक्शन हुआ, हिपेटोमेगाली हो गई, सूजन आ गई, हिपेटाइटिस हो गया, तो जिस पर्सन का लीवर इन्फेक्टेड होगा उसको खून बनना बंद हो जाएगा पहली बात। क्योंकि लीवर बनाएगा बाइल जूस, बाइल जूस में बाइल पिगमेंट, बाइलरुबिन, बाइलोबर्डिन, बाइलरुबिन बाइलोबर्डिन टूटेगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा। और जब ना बाइलरुबिन बाइलोबर्डिन बनेगा और ना हीमोग्लोबिन टूटे, ना वो टूटेगा ना हीमोग्लोबिन बनेगा, तो ऐसे पर्सन के खून की खपत बहुत बढ़ जाती है। बात समझ गए? मतलब बिल्कुल नील, निगोटिएबल जो है हीमोग्लोबिन आ जाएगा, 6, 4, 7 ऐसे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो बाइल पिगमेंट है, बाइलरुबिन और बाइलोबर्डिन, उसके डिग्रेडेशन से हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। और जो हीमोग्लोबिन है, अगर बाइलरुबिन बाइलोबर्डिन लीवर के इन्फेक्शन की वजह से नहीं बना, तो जो डिग्रेडेशन नहीं होगा, और अगर ये डिग्रेडेशन नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या? तो फिर फायदा क्या? ब्लड बनेगा नहीं, ब्लड बनेगा नहीं तो एनीमिक हो जाएगा पर्सन। बात इतनी क्लियर हो गई बच्चों? यस मैम। बात मैम इतनी तो फिर क्लियर हो सब गई? हार्मफुल होते हैं हेपेटाइटिस में? हाँ, हेपेटाइटिस का मतलब हार्मफुल, हेपेटाइटिस का मतलब हताश हो जाओ, समझ गए? इसीलिए जब ये हेपेटाइटिस फैला था तो कैंप लगने लगे थे कि वो वैक्सीनेशन दे दो जिससे सबको फैले ना एडिस। क्यों? क्योंकि हेपेटाइटिस का मतलब इन्फेक्शन खत्म, और जिसको एड्स है उसको हेपेटाइटिस 110% होती जरूर है। जब हम अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे थे लखनऊ में, तो वहां पर हमने देखा इतने सैंपल आते थे, एक दिन में अगर 4 सैंपल आए, 4 में से HIV पॉजिटिव होते थे 3, और तीनों को कम से कम हेपेटाइटिस होती जरूर थी। क्योंकि इम्यूनिटी वीक है, लीवर इम्यून सिस्टम बना रहा है, कहीं पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कहानी खत्म हो गई। आधे ज्यादा तो पहले ही मर गए, अब मरना बाकी है, मरना बाकी है, वो भी मर जाएंगे धीरे धीरे, उसमें क्या है। कॉज्ड बाय हिपेडना वायरस, कॉज्ड बाय हिपेडना वायरस। वायरस ही इतने गंदे नाम के हैं, तो इनसे बचेगा कौन? हिपेडना वायरस। देखो, अगर इसको कोड वर्ड में थोड़ा सा जाता ना, निपटना वायरस, निपट जाएंगे इस डिसीज के बाद। यस सर। ऐसा नहीं लग रहा है ना? हिपेटाइटिस का अगर वायरस याद करना तो हिपेडना लिखा, यानी निपटना है, समझ लो। ये निपटना गया, निपटा के मानेगा, यस सर। समझ लो। और वाटर बॉर्न डिसीज है, अब कैसा पानी पिए? इट इज अ वाटर बॉर्न डिसीज, इट इज वाटर बॉर्न डिसीज। मैम ये भी एसटीडी है ना? नहीं, एसटीडी ये नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल जाएगी, बट ये एसटीडी नहीं है। तो सिरिंज अगर कोई पर्सन, हाँ, अगर कोई पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, सलाइवा चला गया, सीमेन चला गया, बॉडी फ्लूइड चला गया, तो फैलेगा। वायरस है तो वो फैलेगा फैलेगा फैलेगा, उसका कोई सेक्सुअल कांटेक्ट से लेना देना नहीं है। अच्छा देखो, हम लोग उसके लिए HIV के लिए ये कॉन्सेप्ट क्यों एक बार हाईलाइट करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जेनाइटल वार्ड, जेनाइटल हर्पीज और ये जो डिसीज पढ़ी है, सिफिलिस, गोनोरिया, ये एसटीडी थी। तो एसटीडी अगर हम किसी डिसीज को कहते हैं तो उसमें सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है, तो एसटीडी है। अगर हिपेटाइटिस सीमेन से फैल रही है, तो जब हिपेटाइटिस होगा उस पर्सन से हम सेक्सुअल कांटेक्ट करेंगे तब ना होगी, तब ना होगी। मतलब अगर कोई मेरा पार्टनर हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, तो अगर उसका सीमेन मेरी बॉडी में एंटर करता है तब ये डिसीज होगी।
क्योंकि वो तो इन्फेक्शन है, वायरस है बॉडी में है तो वो फैलेगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हेपेटाइटिस की डिसीज सेक्सुअली ट्रांसमिशन के थ्रू ही फैले। हम एसटीडी जो हम वायरस को वायरल डिसीज को कहते हैं क्योंकि ये वायरस से फैल रही है, इसका पॉजिटिव एजेंट वायरस है। तो अगर हम एसटीडी को एसटीडी कह रहे हैं तो हमारे एक्सटर्नल जेनिटलिया इन्फेक्टेड होने चाहिए, लेकिन एड्स में ऐसा नहीं होता। एड्स में ब्लड केवल इन्फेक्टेड हो रहा है, हम डिसीज को एसटीडी कह देते हैं। हैंडशेक करने से एड्स नहीं फैल रहा, जूठा किसी का खाने से एड्स नहीं फैल रहा, लेकिन सलाइवा अगर गया है तो एड्स फैलेगा क्योंकि सलाइवा है तो एचआईवी पॉजिटिव ना। अब वो मेरे अंदर गया तो जरूर होगा 100%। मदर अपने बच्चे को कैसे बचा लेगी अगर उसको एचआईवी है तो, क्योंकि ब्लड प्लेसेंटा से जा रहा, प्लेसेंटा में एचआईवी पॉजिटिव है। अब वहां छन्नी तो लगी नहीं है कि भैया पॉजिटिव पॉजिटिव को छान लेंगे, निगेटिव को भेज देंगे, प्लेसेंटा तो सब कुछ जाएगा, तो इन्फेक्शन फैलेगा। बात समझ गए? लिखो बच्चों, यस मैम। लिखो लिखो। मैम ये एडीज के बाद क्या है मैम? ये एडीज एगिप्टी, AEGYPTI है बेटा। जितने भी एगिप्टी के स्पेलिंग है उसमें एगिप्टी है, AE है। मैम हो गया। जब हाईलाइट करोगे सारे पॉइंट तो इसका ये वेक्टर ये मतलब कॉपी को इतना बेहतरीन बनाना। तो हमने जब कॉपी की फोटो भेजी होगी तो देखा होगा कॉपी हमने कितनी क्लासीफाई करके बनवाई है कि आप एक बार अगर हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे क्या लिखा था तो सीधे उसी पॉइंट पे निगाह जाए। क्योंकि अगर कॉपी बेहतरीन होती, मार्किंग लेने का भी यही तरीका है बेटा। अगर आपकी राइटिंग अच्छी और लिखने का तरीका अच्छा है तो कभी कभी आपकी गलतियों को भी छिपा लेता है वो। और अगर लिपा पोती उसमें मचा दी है तो अच्छी चीज भी गलत हो जाती है। समझ गए? क्यों? क्योंकि हम कॉपी, मान लो हम बोर्ड्स की कॉपी चेक करने जाते हैं, हम खुद भी जाते हैं, तो अगर कॉपी अच्छी होती है तो पन्ना पलटते ही मन खुश हो जाता है कि देखो बच्चे ने कितने अच्छे से लिखा है। तो मेरा एक पॉजिटिव थॉट आ जाता है कि बच्चा अगर इतना अच्छा लिखा तो लिखा ही अच्छा होगा। तो मेरी एक बार पेन चल जाएगा कि चलो गलत है तो उस पर निगाह नहीं गई। लेकिन अगर जैसे हमने पन्ना पलटा उसमें नहावा धोई मचा दी है, किसी ने काटा पीटी लिपा पोती, तो कॉपी चेकर जो है वो खिसिया जाएगा कि जब देखो मतलब बोर्ड का पेपर दे रहे कि खिलवाड़ मच रहा है। तो सही चीज वो लिपा पोती के बीच में आपने 3 बार काटा और उसके बाद बीच में सही डेफिनेशन लिख दी, तो ये 3 बार कटिंग से बीच वाला नंबर कट गया। तो हमेशा हाईलाइट करके पॉइंट लिखना। जब भी आप पेपर देने में बैठोगे तो आपको याद आ जाएगा कि अरे हमने इस पॉइंट को यहाँ लिखा था, ये ऐसा पॉइंट था, तुरंत आंसर आ जाएगा, लर्न नहीं करना पड़ेगा। बस समझ रहे हो ना? मैम उसको इन कर दीजिए रिया को। बेटा वो मैम करेंगे ना, हमको बेटी नहीं दिखा रही है रिया। अच्छा उसके बाद चलो देखो हेपेटाइटिस को किसने डिस्कवर किया, अब इसे रब कर देना। अब जरा देखो HBV यानी हेपेटाइटिस ही चल रहा है अभी हमारा।
इसको किसने डिस्कवर किया था? हेपेटाइटिस सी चल रहा है। HBV डिस्कवर्ड बाय HBV डिस्कवर्ड बाय कौन है? हमारे वाटर बॉर्न डिसीज ब्लमबर्ग। ब्लमबर्ग एक तो नाम ही देखो इतना भयानक सा है। ब्लमबर्ग ने डिस्कवर किया था HBV को। डिस्कवर करके चले गए, हम लोगों को डिसीज फैला गए। ठीक, इन्होंने इसको मैम ये आपने HBV क्यों लिखा है? HBV हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस डिस्कवर्ड बाय ब्लमबर्ग, इसका वैक्सीन भी इन्होंने ही डिस्कवर किया। ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस का इन्होंने वैक्सीन भी डिस्कवर किया, वैक्सीन डिस्कवर कर लिया नो डाउट, लेकिन उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिल गया इनको। लेकिन हेपेटाइटिस फीवर से जॉन्डिस हो जाता है। हेपेटाइटिस फीवर कॉज्ड जॉन्डिस, हेपेटाइटिस फीवर कॉज्ड जॉन्डिस। समझ गए? हेपेटाइटिस फीवर कॉज्ड जॉन्डिस, जॉन्डिस कॉज कर लेता है। उसके बाद क्या है, अब हम लोग देखेंगे हेपेटाइटिस ए और बी, दो तो है ही है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए, ए को इट इज ऑल्सो कॉल्ड, also known as, it is also known as serum hepatitis, serum hepatitis, hepatitis और jaundice, और jaundice, serum hepatitis और jaundice। अब hepatitis B transmitted by hepatitis